आशिक, मैं तुम्हारे बाप से शादी के बारे में कब बात करूं महबूबा, जब उनके पैरों में जूते ना हों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दो अफीमी सड़क के किनारे बैठे हुए थे और बड़े संजीदा मूड में गुफ्तगू कर रहे थे। पहला अफीमी अपने साथी से बोला, बूझो मेरी मुट्ठी में बंद क्या है। दूसरा अफीमी बड़ी मासूमियत से बोला, रेलगाड़ी का इंजन है। पहला अफीमी बोला, तुम्हें कैसे पता चला है। दूसरे अफीमी ने जवाब दिया, धुआं जो निकल रहा है। एक मर्तबा एक कंजूस अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में जा रहा था कि अचानक इसने ड्राइवर को हुक्म दिया, गाड़ी रोको और सामने रोड पर मूंगफली उठाकर ले आओ। ड्राइवर मूंगफली उठा लाया। कंजूस ने मूंगफली तोड़ी तो दो दाने निकले। एक इसने खुद खाया और दूसरा ड्राइवर को खिलाया और कहा, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। उस्ताद ने बच्चों को लेक्चर देते हुए बताया, दिल्ली में एक बड़ा मीनार है। एक बच्चा किसी और ख्याल में था। उस्ताद ने सर उठाया और पूछा, मैंने क्या कहा है। तो वो बच्चा बड़बड़ा कर बोला, आपने कहा है कि गली में एक कुत्ता बीमार है। एक भिखारी सड़क पर लंगड़ा चल रहा था। सामने से तीन दोस्त आ रहे थे। भिखारी को इस तरह चलता देखकर पहले दोस्त ने कहा, यार देखो बेचारे भिखारी की टांग टूटी हुई है। दूसरे दोस्त ने कहा, नहीं यार मुझे लगता है कि इसकी टांग मफलूज हो गई है। ये सुनकर तीसरा दोस्त बोला, तुम दोनों गलत अंदाजे लगा रहे हो, मुझे लगता है इसकी टांग को पोलियो हो चुका है। इस बात पर तीनों दोस्तों में तकरार होने लगी। बलाकर इन्होंने फैसला किया कि वो भिखारी से पूछ ही लेते हैं। वो तीनों भिखारी के पास गए और इससे पूछा, भाई साहब ये आपकी टांग किस तरह टूटी। भिखारी गुस्से से तीनों दोस्तों को घूरते हुए देखा और बोला, अरे मेरी टांग नहीं टूटी, मेरा जूता टूटा है। आजकल की बीवियां खामद को इस तरह बुलाती हैं जैसे बच्चे को इतना बेतकल्फाना अंदाज के अनजान बंदा समझ ही नहीं पाता कि मुखातिब शख्स शोर है या कोई और। एक खतून बोली, मैं इस फौज से बहुत तंग हूँ, परेशान कर रखा इसने, इतना गंद डालता है कि कमरे का हशर बिगाड़ देता है। हम हमदर्दी से बोले, बस जी आजकल की औलाद ही नालायक है। खतून बिगड़ कर बोली, हाय दिमाग ठीक है, फौद औलाद नहीं मेरी औलाद का बाप है। आप ही बताओ इसमें हमारा क्या कसूर, हमको जो लगा सो कह दिया। पता नहीं लोग बीवियों से इतना डरते क्यों हैं। मैंने तो आज साफ कह दिया, रात को ठंडे बर्तन सुबह धोऊंगा। टीचर ने शागिर्द से कहा, तुम सब तैयारी करके आना, मैंने तुम लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना है। दूसरे दिन टीचर ने कहा, बताओ कि तुम्हारे सर पर कितने बाल हैं। एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोला, 2,20,35,793। टीचर हैरान होकर बोला, ये तुमने कैसे गिने। स्टूडेंट बोला, जनाब ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक सवाल की तैयारी करके आया हूँ। तीन औरतें आपस में गप्पे लगा रही थीं। एक बोली, मैं ब्राउन कलर की कार लूँगी क्योंकि मेरे शोहर के बालों का रंग ब्राउन है। दूसरी ने कहा, मैं ब्लैक कलर की कार लूँगी क्योंकि मेरे शोहर के बालों का रंग काला है। तीसरी औरत बोली, मैं तो फिर बगैर छत की कार लूँगी क्योंकि मेरे शोहर तो गंजे ही हैं। शोहर बीवी से झगड़ते हुए बोला, मैं तुमसे डरता वरता नहीं, किसी भूल में न रहना। बीवी बोली, हाँ हाँ याद है मुझे, 6 लोगों को लेकर आए थे मुझे देखने। 100 लोग मंगनी पर और 500 बारात पर अपने साथ लाए थे, भूल गए क्या। और मुझे देखो अकेली आ गई हूँ तुम्हारे साथ। डैड आज हमारे कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, मुझे आपकी कार की चाबी चाहिए। बेटा तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ। नहीं डैड, मैं जब 8 लाख की कार में कॉलेज जाऊंगा तो मेरे दोस्तों पर रो पड़ेगा। वालिद पॉकेट में हाथ डालते हुए 10 रुपए निकाल कर देता है।
डैड ये क्या है? तुम्मी ने तो कहा था कि जब तुम 8 लाख की महंगी गाड़ी में जाओगे तो दोस्तों पर रो पड़ेगा। तो बेटा ये है 10 रुपए, तुम 48 लाख की बस में चले जाओ। एक कंजूस शख्स ने घर में दाखिल होकर अपनी बेगम को जोरदार आवाज देकर कहा, बेगम आज तो हम खाना बाहर खाएंगे। बेगम ने खुशी खुशी कहा, बस मैं 5 मिनट में कपड़े बदल कर आई। कंजूस बोला, अरे कपड़े बदलने की क्या जरूरत है, मैं तो कह रहा था कि आज सेन में बैठकर खाना खा लेते हैं। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। शेर बोला, आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आदमी बोला, मेरा खून ठंडा है, मेरे पीछे एक नौजवान आ रहा है, उसका खून गर्म है, उसका खून पीना। शेर बोला, नहीं आज मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने को जी चाह रहा है। माँ बेटे से कहने लगी, अगर तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगी। बेटा माँ से बोला, कौन सी सजा देंगी? माँ बेटे से बोली, मैं तुझे क्रिकेट का खिलाड़ी बना दूंगी और तू सारी उम्र धूप में जलता रहेगा। चूजा अपनी माँ से बोला, इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? चूजे की माँ बोली, बेटा अपनी बरादरी में नाम मरने के बाद रखा जाता है, जैसा कि चिकन टिक्का, चिकन मलाई बोटी, चिकन चिल्ली, चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी। पहला आदमी, मेरे अब्बू एक दरिया में छलांग लगाते हैं और दूसरे दरिया में से निकल आते हैं। दूसरा आदमी बोला, मेरे अब्बू दरियाए रावी में छलांग लगाते हैं और दरियाए सिंध में से निकल आते हैं। तीसरा आदमी बोला, मेरे अब्बू टैंकी में छलांग लगाते हैं और टूटी से निकल आते हैं। एक सरदार के घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। सरदार ने अपनी बीवी को खूब मारा। दोस्त ने पूछा, क्यों मार रहे हो बीवी को? सरदार ने कहा, ये कमीनी बताती नहीं, एक बच्चा तो मेरा है, दूसरे बच्चे का बाप कौन है? मालिक बॉडीगार्ड से, तुम मेरी जान बचाने के लिए क्या कर सकते हो? बॉडीगार्ड बोला, सर मैं आपको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। मालिक खुश होकर बोला, अगर मुझ पर हमला हो तो तुम क्या करोगे? बॉडीगार्ड बोला, जनाब मैं आंखें बंद कर लूंगा। एक बागबान ने एक लड़के को सेब तोड़ते हुए देखा तो चिल्लाया, ए लड़के तुम सबको हाथ में लेकर क्या कर रहे हो? लड़का घबरा कर बोला, कुछ नहीं जनाब, मैं दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये सेब जो नीचे गिरा पड़ा है वापस इसे उसकी जगह पर लटका दूं। एक अनपढ़ औरत पहली बार किसी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद नुस्खा लिखकर औरत को दे दिया। वो औरत नुस्खा लेकर चलने लगी। डॉक्टर ने पूछा, आप दवाई नहीं लेंगी? औरत बोली, क्या तवीज से बुखार नहीं उतरेगा? भाई मारो मुझे, मारो मारो। अस्पताल में एक पागल शोर मचा रहा था, मुझे आज़ाद करो वरना मैं अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकशी कर लूँगा। नर्स ने इससे पूछा, लेकिन अस्पताल की तो 3 मंजिलें हैं। पागल बोला, कोई बात नहीं, मैं 2 मरतबा छलांग लगा दूंगा। साहब बोला, ठीक है, एक बिल हमारा भी है, इसको आपके बिल में एडजस्ट करके आपकी तरफ 3000 निकलते हैं। मैनेजर बोला, वो किस चीज़ का? साहब ने कहा कि आपके अमले ने मेरी बीवी को इतनी बार छेड़ा है, ये इसका बिल है। मैनेजर ने अमले से पूछा तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। तब मैनेजर ने साहब से कहा, ये तो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। साहब बोला, किया या नहीं किया, मेरी बीवी तो तैयार थी। पुलिस ने छापा मारा। एक चवारी सबसे पहले पुलिस वैन में आकर बैठ गया। पुलिस वाले ने पूछा, तुझे बहुत जल्दी है? जवारी बोला, मैं पिछली बार भी जब पकड़ा गया था तो खड़े होकर ही सफर किया था। 13 साल बाद मुकदमा जीतने पर बुजुर्ग को जज ने मुबारकबाद दी तो बुजुर्ग ने जज को दुआ दी,
अल्लाह तुझे तरक्की दे और थानेदार बनाए। जज बुजुर्ग की तरफ सादगी पर मुस्कुराया और कहा, जज थानेदार से बड़ा होता है? बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, थानेदार बड़ा होता है। जज ने पूछा, कैसे? तो बुजुर्ग बोले, आपको केस खत्म करने में 13 साल लग गए हैं। थानेदार शुरू से ही बोल रहा था 5,000 दे दो और मैं मामला इधर ही रफा दफा कर देता हूँ। बच्चों ने पूछा, अम्मी डॉक्टरों ने तो कहा था कि आपके गुर्दे फेल हुए हैं और आप औरतों को एड्स बता रही हैं, ऐसा क्यों? औरत ने कहा, मैं देखती हूँ कौन कुत्ते की बच्ची मेरे मरने के बाद अब तुम्हारे बाप से शादी करेगी। एक आदमी ने आगे से तो कमीज शलवार के अंदर की हुई थी मगर पीछे से बाहर निकाली हुई थी। किसी ने इससे पूछा, भाई साहब क्या ये कोई नया फैशन है? इसने जवाब दिया, असल में आगे से मेरी कमीज और पीछे से मेरी शलवार फटी हुई है। बाप बेटी से कहने लगा, बड़ी होके क्या करोगी? बेटी बोली, माँ बनूंगी, शादी करूंगी, पढ़ाई करूंगी। बाप बोला, बेटी जो मर्जी करना, बस तरतीब सीधी रखना। आशिक, मैं तुम्हारे बाप से शादी के बारे में कब बात करूं? महबूबा, जब उनके पैरों में जूते ना हों। पप्पू नोट पर लिखा हुआ नंबर डायल कर रहा था। आदमी बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? पप्पू बोला, मैं देख रहा था कि कायदे आजम तो वफात पा गए हैं, इनका मोबाइल नंबर किसके पास है? एक पुलिस ऑफिसर जब रात गए घर आया तो उसने देखा कि इसकी बीवी उसके जेब से 100 के नोट निकाल रही है। इसने गिरज कर कहा, खबरदार, मैं इस वक्त तुम्हारा शोर नहीं, एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। बीवी ने राजदारी से कहा, ये लीजिए 100 का नोट और मामला यही खत्म कर दें। सरदार बीवी से सुबह उठकर बोला, रात मैंने बहुत ही अच्छा ख्वाब देखा। बीवी ने पूछा, क्या देखा? सरदार ने कहा, तुम किसी से प्यार कर रही हो। बीवी ने पूछा, किससे कर रही हूँ? सरदार ने कहा, यही तो गड़बड़ हो गई है, इस आदमी को पहचान नहीं पाया, रात को सोते वक्त चश्मा उतार दिया था। उस्ताद नदीम से, आपके वालिद क्या करते हैं? नदीम बोला, मेरे अब्बू वकील हैं। उस्ताद और आमर, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? आमर बोला, सर मेरे अब्बू डॉक्टर हैं। उस्ताद पप्पू से, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? पप्पू बोला, मेरे अब्बू वही करते हैं जो मेरी अम्मी कहती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहें।